मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोइट्री का 5वां जो पोएम है द बाल पोएम है, जिसे कि कंपोज किया गया है जॉन बैरीमैन के द्वारा। इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन है का जो आंसर्स है उसको हम डिटेल हिंदी में व्याख्या करके आपको बताए हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पोएम है ए बाल पोएम है, जॉन बैरीमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। ये कक्षा 10 के लिए है और इसको फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुत इजी है लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। हु इज़ द पोएट ऑफ ए बाल पोएम? बाल पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है? द पोएट ऑफ ए बाल पोएम इज जॉन बैरीमैन, यानी इस कविता के जो पोएट हैं वो कौन है? जॉन बैरीमैन है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय इन द पोएम, यानी कविता में वो जो छोटा सा बच्चा था जिसका बाल गायब हो गई थी, खो गई थी, उस बच्चे के साथ क्या हैपन हुआ था, क्या घटित हुआ था? आंसर में देखिए दिया है कि द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग। द बॉय वो जो लड़का था हैज लॉस्ट, उसने क्या किया? खो दिया हिज बॉल, अपनी गेंद को, व्हाइल जबकि प्लेइंग वो खेल रहा था, यानी वो बच्चा जब खेल रहा था तो उस समय उसने अपनी बॉल को क्या किया? खो दिया। इट फेल इनटू द वाटर, उसका जो बॉल था, गेंद था, वो पानी में चली गई। एंड मिस और कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, और फिर वो उस बॉल को अर्थात अपनी गेंद को वो कभी नहीं पाया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द लॉस ऑफ बॉल सिंबलाइज, यानी गेंद के लिए जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ, उसकी जो गेंद है जो पानी में चली गई है, ये किसके लिए सिंबलाइज है, किसका प्रतीक माना गया है? आंसर में है द बॉल सिंबलाइजेज द थिंग्स in life like childhood, innocence or loved ones. It teaches us that losses are a part of life. कह रहे हैं इस कविता में जो गेंद है वो हमें ये सिंबलाइज करती है, बताती है कि द थिंग्स विल लूज इन लाइफ, यानी जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में क्या करते हैं? खो देते हैं। लाइक चाइल्डहुड, जैसे बचपन को जैसे हम बड़े होते हैं उसको खो देते हैं। इनोसेंस जो हमारा क्या है? इनोसेंस है, यानी जो सजनता है, जो हमारा अच्छा बिहेवियर, उसको हम खो देते हैं, जो भोलापन है। और लव्ड वंस, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको हम खो देते हैं। इट टीचेज अस दैट, ये हमें सिखाता है कि लॉसेज आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये सिखाता है कि हमारा जो जीवन है इसमें जो भी चीज़ों को हम खो देते हैं ये हमारे जीवन का एक क्या है? एक भाग है, अर्थात एक अंग है। क्वेश्चन 4 में दिया है कि व्हाई डज नॉट द पोएट वांट टू गिव द बॉय अनदर बॉल, व्हाई क्यों डज नॉट द पोएट वांट, जो कवि है वो उस छोटे से बच्चे को दूसरी गेंद क्यों नहीं देना चाहता है? आंसर में है कि द पोएट डज नॉट वांट टू गिव हिम अनदर बॉल बिकॉज ही वांट्स द बॉय to learn the lesson of loss and understand that lost things cannot always be replaced. कह रहे हैं जो कवि है वो ये नहीं चाहता है कि वो उस बच्चे को दूसरी गेंद ला कर दे दे, बिकॉज क्योंकि he wants the boy, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो बच्चा है वो क्या करे? लर्न, सीखे, द लेसन, इस चैप्टर को सीखे। आप लॉस है, क्योंकि कवि चाहता है कि जो छोटा बच्चा है वो हानि का जो चैप्टर्स है, यानी हानि के बारे में वो सीखे और उसको समझे कि जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं? लॉस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में खो देते हैं उनको हम हमेशा के लिए रिप्लेस नहीं कर सकते, अर्थात हम हमेशा के लिए उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हानि या नुकसान होता है इसके बारे में वो उस छोटे से बच्चे को समझाना चाह रहा है। क्वेश्चन 5 में दिया है कि हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, वो जो छोटा सा बच्चा है जब उसकी गेंद खो गई है तो वह अपनी इस गेंद के खोने पर कैसा फील कर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है? आंसर में है द बॉय फील्स सैड, वो जो बच्चा है जब उसकी गेंद खो जाती है
तो वह अपने आप को सैड, बहुत ही दुखी महसूस करता है। हेल्पलेस, वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। एंड और फुल ऑफ ग्रीफ, और वो दुख या निराशा से भरा हुआ है। बिकॉज, क्योंकि द बॉल वाज वैल्यूएबल टू हिम, क्योंकि जो गेंद है उसके लिए बहुत ही क्या है, कीमती है, अर्थात उस गेंद से कीमती कोई भी चीज उसके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ये जो कविता है ये हमें किस प्रकार का संदेश दे रही है। आंसर है द पोएम टीचेज अस दैट लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये कविता हमें ये सिखाती है कि जो नुकसान है ये हमारे जीवन का एक भाग है। हमें हमारे लाइफ में कहीं न कहीं हमें ज़रूर लॉस होना है, नुकसान होना है। तो कह रहे हैं जो भी क्षति है ये हमारे जीवन का एक भाग है। वी शुड एक्सेप्ट, हमें इसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ब्रेवली मीन्स साहस के साथ, हमें धैर्य के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। एंड मूव फॉरवर्ड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट, इस पर बिलाप करना या इस पर सोचने के अलावा हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। न कि उस खोई हुई चीज़ के बारे में, जो हमारे साथ नुकसान हुआ है उसके बारे में हमें बिलाप नहीं करना है, बल्कि इन चीज़ों को भुला करके हमें आगे अपने लाइफ में बढ़ना है। क्वेश्चन 7 है व्हाट डज द पोएट मीन बाई बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यानी जो कवि है वह ऐसा क्यों कह रहा है कि जो गेंद है वह हमेशा खोती रहेगी, यानी जो गेंद है वह हमेशा ऐसे खो जाया करेगी। तो आंसर में देखिए दिया है कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि लॉसेस विल हैपन इन लाइफ अगेन एंड अगेन। तो इसका अर्थ यही है, कभी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है इसमें कहीं न कहीं हमेशा बार बार यह रिपीट होता रहेगा कि हमारे जीवन में जो नुकसान है, जो क्षति है वह बार बार होती रहेगी। नथिंग लास्ट फॉरएवर, इस संसार में कोई भी चीज़ फॉरएवर हमेशा के लिए अस्थाई रहने वाली नहीं है। अर्थात इस संसार में सभी मॉर्टल्स है, अर्थात सभी चीजें यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए रहने वाली नहीं है। क्वेश्चन 8 है व्हाई इज मनी यूजलेस इन रिप्लेसिंग द बॉल। कह रहे हैं जो पैसा है वो बिल्कुल बेकार है जब हम गेंद के बदले क्या करें, उसको रिप्लेस करके कोई नई गेंद या कोई और चीज दे दें। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो पैसा वो बेकार क्यों है। आंसर में देखिए है कि मनी कैन बाई ए न्यू बॉल, पैसे से हम एक नया गेंद खरीद सकते हैं, पैसे से नया गेंद खरीदा जा सकता है। बट मीन्स लेकिन इट कैन नॉट बाई मेमोरीज, पैसे से नया गेंद हम खरीद सकते हैं लेकिन पैसे से हम कभी भी अपनी यादों को नहीं खरीद सकते। हम कभी भी अपने जो इमोशंस, जो भावनाएं हैं उसको हम नहीं खरीद सकते हैं। और मीन्स अथवा द बॉन्ड बॉय हैड विथ हिज ओल्ड बॉल, कह रहे अथवा जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है द बॉय उस बच्चे का, हैड विथ हिज ओल्ड बॉल, अथवा उस बच्चे का उसके जो पुरानी गेंद है उसके साथ जो उसका बॉन्ड है, जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, हम इसको फिर से रिकवर नहीं कर सकते, हम इसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए उस बच्चे के लिए जो मनी है वो क्या है, बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। उसको केवल क्या चाहिए, उसकी पुरानी गेंद ही चाहिए, न कि उसकी नई गेंद चाहिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि हाउ इज द बॉय लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। कह रहे हैं हाउ, किस प्रकार से द बॉय, वो जो छोटा सा बच्चा है, लर्निंग वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो हानि है, जो नुकसान है, उसकी प्रकृति को वो छोटा सा बच्चा है वो किस प्रकार से सीख रहा है। आंसर में कह रहा है कि बाई लॉजिंग हिज बॉल, अपने गेंद को खोते हुए द बॉय, वो जो लड़का है, इज लर्निंग वो सीख रहा है, द नॉलेज मीन्स ज्ञान को सीख रहा है, एंड और ट्रूथ ऑफ लॉस, और जो क्षति है उसकी सच्चाई को सीख रहा है। दैट मीन्स कि वी मस्ट एक्सेप्ट रियलिटी। वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने गेंद को खोने के बाद वो जो बच्चा है वो इस ज्ञान को सीख रहा है, वो हानि की सच्चाई को सीख रहा है कि वी मस्ट एक्सेप्ट रियलिटी, कि हमें अवश्य जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। एंड लर्न, और सीखना चाहिए। टू लिव, हमें अवश्य जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करना चाहिए। एंड टू लिव विदाउट लास्ट थिंग,
और हमें क्या करना चाहिए, लर्न ये सीखना चाहिए, टू लिव और हमें जीवित रहना सीखना चाहिए, विदाउट मीन्स बिना, द लास्ट थिंग जो हमारी खोई हुई चीजें हैं उसके बिना हमें जिंदा रहना सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए बाल पोएम है। सेंट्रल आइडिया हम अलग वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है तो इसको 2 या 3 लाइन में आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है ये जो कविता है, जो बाल पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मुख्य विचार क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है। आंसर में द पोएट टेल्स अस दैट, जो कवि है हमें बता रहा है कि लॉस इज नेचुरल है। कवि के द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि जो हानि है, जो नुकसान है, ये क्या है, नेचुरल है, ये वास्तविक होती है, एंड मिस और अनअवॉइडेबल, और हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यानी जो हानि है, जो नुकसान है, ये क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं और इससे हम बच नहीं सकते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट इट विथ करेज, हमें अवश्य इसे क्या करना चाहिए, साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमें अवश्य इस नुकसान या क्षति को साहस के साथ, धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। लाइफ टीचेज अस टू मूव ऑन, जो हमारा जीवन है ये हमें सिखाता है, टू मूव ऑन में होता है आगे बढ़ना। ये जीवन हमें सिखाता है क्या करना, आगे बढ़ना। बिकॉज क्योंकि नथिंग स्टेज फॉर एवर, क्योंकि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड, इस संसार में आप देखेंगे सभी चीजें क्या है, नश्वर है, कोई भी चीज इमोर्टल्स या अमर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर से ये जो पोयम है, ये हमें सिखा रहा है कि वास्तव में इस संसार में कोई भी चीज अमर नहीं है, सभी चीजें नश्वर है। तो इनमें से जो भी चीजें यदि हम लॉस करते हैं, ये खो देते हैं, तो हमें कभी भी इस पर लामेंट या विलाप नहीं करना है, बल्कि इन चीजों को भुला करके और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आंसर का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त हो रहा है, और अगली जो पोयम है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।